शलोम माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब मसीह में आनंदित और खुश हैं। खुदावंद आप सबको बहुत सारी आज के वचनों के द्वारा आशीष दे। आज हम इसी वचन के दूसरे हिस्से को सुनने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, क्या योजना थी परमेश्वर की मनुष्य को बनाने की। आए परमेश्वर के वचन में हम पढ़ देते हैं। उत्पत्ति की किताब उसकी 1 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत को हम इस प्रकार पढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। हम सबसे पहले एक चीज को उसमें देखते हैं, वो क्या है कि परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप के अनुसार तैयार किया, अपने ही रंग और ढंग के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वालों सब जंतुओं पर अधिकार करो। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसको आशीष दी। उससे कहा कि तुम्हें समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार दिया परमेश्वर ने। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो हवा ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता की। उसने परमेश्वर के द्वारा दिए हुए हुक्म को तोड़ दिया। परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा कि इस बाग के तमाम फलों में से तुम खा सकते हो, परंतु तुम इस ज्ञान के फल में से ना खाना। परंतु हवा ने परमेश्वर की आवाज को ना सुना, उसने उस आवाज को अनसुना किया। परमेश्वर ने अपने आप को हमें एक बहुत बड़ा अधिकार दिया। कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप पे बनाया। हर वो हक हमें दिया परमेश्वर ने। समुद्र, जमीन, आसमान पर। परंतु हमारी एक गलती के कारण, एक अपराध के कारण हमने सब कुछ गंवा दिया। परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका, इस अदन की वाटिका में से, इस जीवन के वृक्ष में से मत खाना। परंतु हवा ने शैतान की आवाज को सुना। शैतान ने हवा को बहलाया, फुसलाया, कहा कि तुम इस फल में से खाओ, तुम्हारी मृत्यु ना होगी। आज इसी प्रकार शैतान हम सबको फुसलाता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो, क्योंकि उसकी केवल एक ही योजना है शैतान की। वो ये कि वो किसी ना किसी प्रकार से मनुष्य को परमेश्वर की द्वारा बनाई हुई योजनाओं से अलग करना चाहता है। जो योजनाएं परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखी है, वो उन सब से हमको अलग करना चाहता है। आइए देखते हैं परमेश्वर की योजना को। यशायाह की किताब उसके 43 अध्याय 7 नंबर आयत में लिखा है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए, हालेलुया, क्या कहा, किसके लिए, अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर ने क्यों मनुष्य की रचना की? ताकि हम सब परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके। जब हम परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना करते हैं तो परमेश्वर की ग्रेस, उनकी दया
और वो महिमा जो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के साथ थी, वो महिमा वो हमारे लिए भी परमेश्वर ने रखी थी। वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस जगह से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हम सब के लिए दे दिया। सोच के देखिए, इतना प्रेम क्या हम और आप कर सकते हैं? वचन कहता है प्रेम गुस्सा नहीं करता, प्रेम फूफू नहीं करता, प्रेम नफरत नहीं करता, परंतु प्रेम के साथ सब बातों को सह लेता है। प्रेम हमें सिखाता है प्रेम के साथ चलना, प्रेम के साथ रहना। प्रेम हमें लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या नफरत प्यार विरोध ये करना नहीं सिखाता। और यही वो स्वभाव है परमेश्वर का जो हमारे अंदर खुदावंद ने रखा। प्रभु यही चाहते हैं। बाइबल कहती है जब यूहन्ना जो मसीह यीशु का चेला था, जो बूढ़ा हो चुका था, 95 वर्ष की आयु हो चुकी थी जब उसकी, तो लोगों ने उससे पूछा कि यूहन्ना हमें बता कि परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या इच्छा है। तो यूहन्ना ने कहा एक दूसरे से प्रेम करो। ये मसीह की इच्छा है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें। जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के द्वारा दी गई हुई महिमा जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने रखी हैं, वो योजनाएं पूरी होती है, वो योजनाएं संपूर्ण होती हैं। एक दूसरे के साथ प्रेम करना, यही योजना है परमेश्वर के साथ। आए और भी परमेश्वर की उन बातों को सीखते कि किस तरह हम सब ने अपराध किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। रोमियो उसकी 1 अध्याय 21 आयत को पढ़ते हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेर हो गया। हालेलुया। क्या कहता है खुदा का कलाम? जब हम परमेश्वर की बनाई हुई योजनाओं से अलग होते हैं। आइए एक उदाहरण को लेते हैं। एक चरवाहा जब अपने भेड़ों को लेके चलता है तो वो भेड़े एक ही रास्ते पे एक ही तरीके से चलती हैं। जब कोई भेड़ अपने बनाए हुए वाड़े से अलग होने की कोशिश करती है तो चरवाहा उसे वापस उस वाड़े में लेके आता है। परंतु उसके साथ कुछ बकरियां भी होती हैं जिनका स्वभाव होता है बनाए हुए वाड़े को तोड़कर अलग जाना, और इसी अपने स्वभाव के कारण वो हमेशा परेशानियों में और मुश्किलों में पड़ती हैं। परंतु परमेश्वर हमसे चाहता है, प्रभु ने कहा सबसे अच्छा चरवाहा मैं हूं और मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। आज हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते तो प्रभु का कलाम कहता है कि हमें जो मसीह का स्वभाव है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और कलाम कहता है कि हम परमेश्वर को जानने पर भी उसके योग्य उसका धन्यवाद नहीं करते, उसकी बड़ाई नहीं करते। हम सब कुछ जानते हुए भी परमेश्वर की योजना से अलग हो जाते हैं, कारण कि हम शैतान की आवाज को सुनते हैं। और जब आप शैतान की आवाज को सुनते हैं तो आप परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई जो योजनाएं आपके जीवन के लिए हैं, आप उस योजनाओं से अलग हो जाते हैं। कलाम कहता है कि तुमने परमेश्वर को तो जान लिया, उसके स्वभाव को तो जान लिया, परंतु उसके योग्य तूने बड़ाई ना की, उसके योग्य तूने उसको धन्यवाद ना दिया। आज
सबसे बड़ा अगर बलिदान है जो हम दे सकते हैं वो है केवल धन्यवाद का। परमेश्वर हमसे भेड़ बकरी सोना चांदी ये व्यर्थ की चीजें नहीं चाहता, परंतु वो चाहता है कि हम परमेश्वर की योजनाओं में आए। अगर आप परमेश्वर के कलाम को पढ़े तो उसमें देखें, परमेश्वर चाहता है कि हम उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के हाथों से बनाई हुई चीजों से प्रसन्न नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें अपने स्वभाव के अनुसार बनाया, मट्टी से रचा, हमारे अंदर ने अपनी सांस फूके, और वह केवल यही चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। जिस तरह हमने यशायाह की किताब में पढ़ा उसके 43 अध्याय में कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया, इसलिए रचा, इसलिए सृजा कि हम उसकी महिमा करें, हम उसकी आराधना करें। आओ एक और वचन को देखते हैं, 1 कुरिन्थियों उसकी 1 अध्याय 26 आयत में क्या लिखा है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। क्या कहा खुदा ने? शरीर के अनुसार ज्ञानवान नहीं, बहुत सामर्थी नहीं, व्याकुल नहीं। कहता कि हमें उसकी आवाज को सुनना है, प्रार्थनाएं करें और खुदा से कहे, प्रभु जिस तरह तूने सैमुअल को आवाज लगाई, उससे बातें की, योना नबी को बुलाया, योना, उस तरह खुदावंद मेरे आत्मिक कानों को खोल और मुझसे बातें कर प्रभु। उसकी योजनाएं में आना है, ढलना है अपने आप को, ढालना है अपने आप को, बनना है उस तरह परमेश्वर के स्वभाव में अपने आप को ढालना है। हमें शैतान के स्वभाव में नहीं ढलना, हमें उसकी आवाज को सुनकर उसकी उन योजनाओं से बाहर नहीं होना जो योजनाएं परमेश्वर ने हमारे लिए बना रखी हैं। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें आशीष देता हूं, जाओ फूलो फलो बढ़ो, इस धरती को भर दो, आकाश जमीन पंछियों सब पे मैं तुम्हें, इस समुद्र पे अधिकार देता हूं। परंतु जब हम शैतान की आवाज को सुनकर परमेश्वर की योजनाओं से बाहर हो जाते हैं तो हम अपने अधिकार को खो बैठते हैं। कलाम कहता है कुरिन्थियों 3 उसकी 16 में, कहता कि तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। कहता कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अगर जानते हैं तो आप, जिस तरह से हमने पहले परमेश्वर के कलाम को पढ़ा रोमियो 1:21 में कि तुमने परमेश्वर को जान लिया, उसके स्वभाव को तो जान लिया, परंतु उसके योग्य ना धन्यवाद किया ना उसको महिमा दी। परंतु वचन आज फिर से आपसे बात कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अपने घुटनों पर आए, प्रार्थना करें, खुदा से मसीह यीशु का स्वभाव मांगे, उसके स्वभाव में ढले, उसके प्रेम में ढले। ये योजना है परमेश्वर की आपके जीवन में, यही चाहता है परमेश्वर। ये योजना है आपके लिए। इसलिए यूहन्ना ने बूढ़े होते भी बहुत धीमी आवाज में कहा, एक दूसरे से प्रेम करो। क्या करो? एक दूसरे से प्रेम करो। ये योजना है। प्रार्थना में जाए, उसको गहराई से सीखे वचन को, इन वचनों को दोबारा से पढ़ें, इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करें, फिर से देखें, सुने। प्रभु आपको आज बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है, बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो परमेश्वर के स्वभाव को लेना चाहते हैं वो जरूर पाए। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं
तू राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु। प्रभु हमें अपने स्वभाव में ढलने के लिए नया जीवन दे। हम तेरे स्वभाव में ढल जाए, तेरे रूह में ढल जाए, आपके प्रेम में ढल जाए। सेनाओं के यहोवा हम पे दया कर, करुणा कर, अपने रूह से हमें पर, अपनी आत्मा से। इन जीसस नेम, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।